और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आनंदपुर में लापता 5 साल के बच्चे के बारे में ताज़ा जानकारी हाथ लग गई है। जी हां, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि जिस मासूम 5 साल के बच्चे की तलाश कोलकाता पुलिस पिछले 24 घंटों से कर रही थी, हमें बहुत ही अफसोस के साथ और दुख के साथ ये खबर आपको बतानी पड़ रही है कि वो 5 साल के मासूम बच्चे की लाश अब से कुछ देर पहले ही बरामद की गई है। जी हां, आपको बता दें बेहद ही दर्दनाक हादसा कल पेश आया था। आनंदपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। हमने कल अपनी खबर के माध्यम से आपको ये बताई थी कि लहूलुहान हालत में 50 वर्षीय रेहाना खातून नाम की महिला की लाश मिली थी। झाड़ियों के पास से महिला की लाश पाई गई थी और ये भी पता चला था कि 5 साल का बच्चा भी उसके साथ था। हालांकि महिला की लाश मिल गई थी, लेकिन बच्चे की तलाश तभी से पुलिस कर रही थी। पिछले 24 घंटों से कोलकाता पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर 5 साल का बच्चा लापता हुआ भी तो कहाँ हुआ। लेकिन काफ़ी अफसोस के साथ ये खबर हम बता रहे हैं आपको कि अब से कुछ देर पहले ही मासूम बच्चे, जिसका नाम आरिश आजम बताया जा रहा है, उसकी लाश बरामद की गई है। कोलकाता शहर, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, क्या ये सिटी ऑफ जॉय बनता जा रहा है सिटी ऑफ क्राइम? इस घटना के पल पल की खबर रखने वाले अशफाक अहमद हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक जी, ये बताइए कि क्या कुछ ताज़ा जानकारी निकल के सामने आ रही है इस पूरे वारदात को लेकर? जी सुनी जी, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे के करीब बानतल्ला के करीब तोपसिया से कुछ ही दूर में बानतल्ला है। बानतल्ला खाल के पास लोगों ने खाल में एक बॉडी को धंसते हुए देखा और लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दी और कुछ ही देर में कोलकाता पुलिस की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और आनंदपुर थाना की पुलिस वहां पर पहुंचती है और वो जाके वहां पर बॉडी को रिकवर करते हैं और बॉडी वहां से पाई जाती है। आपको बता दें कि बच्चे की तलाश कल से ही थी और लोगों को ये खदशा था कि शायद बच्चे के साथ भी कुछ गलत हो गया होगा और जिसका डर था वही हुआ। अब से कुछ देर पहले बच्चे की लाश पुलिस ने बरामद कर ली गई है। पुलिस ने लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बता दें ये घटना परसों का है। परसों तकरीबन 3 से 3:30 बजे के करीब नारकेलडांगा लाल मस्जिद के पास रहने वाली 50 साल की महिला है रेहाना खातून और उनका 4 साल का नाती का नाम आरिश आजम बताया जाता है, जो उनकी बेटी का लड़का था। वो उसको लेके तोपसिया जाती है। तोपसिया में उनका अपना एक मकान है, बिल्डिंग है और वो हर महीना बिल्डिंग में किराया लेने जाया करती थी। और उनका आज इस मामले में आरोपी उनके तोपसिया के मकान का ही टेनेंट विक्की साहू है और उनका एक दोस्त है 17 साल का दिलशाद अली, जो कि तालतला का रहने वाला है। फिलहाल दोनों ही आनंदपुर थाना पुलिस की हिफाजत में है और पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया आपसे कुछ देर पहले। और हमारे पास जो खबर है कि दोनों ही आरोपी फिलहाल दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर सबसे दुखद जी अशफाक जी, बताए कि बच्चे की लाश मिलने के बाद अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार वालों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? परिवार वाले तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे। जैसा कि कल भी हमने लाइव दिखाया था अपने दर्शकों को, नारकेलडांगा थाना के सामने पूरे परिवार के लोग, उनका साफ तौर पे कहना था, उनका पुलिस प्रशासन से मांग था कि उनका ये कहना था कि उनके घर में एक घटना घट चुकी है, कि महिला की मौत हो चुकी है। वो वहां तक तो सब्र कर सकते हैं, लेकिन 4 साल के मासूम बच्चा उन्हें किसी भी हालत में चाहिए था। पुलिस प्रशासन पे वो दबाव डाल रहे थे। साथ ही साथ खास तौर पे पुलिस ने आरोपी से बार बार जिरह किया, रात भर उनसे पूछताछ किया गया और उनसे जानने की कोशिश की गई कि बच्चे के साथ क्या किया गया। हालांकि ये बताया जाता है कि आरोपी को जब पुलिस ने अरेस्ट किया था वो लोग नशे की हालत में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे का भी गला दबा के जान ले ली है और उसे तोपसिया के ही दाता बाबा मजार के पास, खाल के पास बच्चे को फेंक दिया गया है। और आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब लोगों ने बानतल्ला के पास लोगों ने उसकी लाश को भसते हुए देखा और उसके बाद तुरंत ही आनंदपुर थाना को इसकी खबर दी गई। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहुत ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस हादसे के पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा रही है अशफाक जी? क्योंकि जिस तरीके से कल आपने हमारी चैनल के वाया लाइव किया गया था और स्थानीय समुदाय और जनता में काफी गुस्सा था, काफी आक्रोश था और अब बच्ची की लाश मिली है, तो क्या कुछ लग रहा है कि कुछ सुराग और संदिग्धों की जानकारी सामने आई है इससे रिलेटेड?
कुछ आर्थिक मामले को लेकर बातें हो रही है, हालांकि इसकी स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि महिला जब अपने मकान से, तपस्या के मकान से जब वहां से निकली थी, उसके रात को तकरीबन 9:30 से 10 के बीच, 9:30 से 10 के बीच महिला का अपने घर वालों के साथ बात भी हुआ था कि वो आ रही है। उस बच्चे की मां ने भी अपनी मम्मी को, यानी कुछ महिला को फोन किया था कि काफी रात हो रही है मम्मी, अब मेरे बेटे को लेके आई। उसने कहा कि मैं बेटे को लेके आ रही हूँ। रात को तकरीबन 9:30 बजे तक बात हुआ था। 10 बजे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो पुलिस का ये मानना है कि यह घटना तकरीबन 10 बजे के आसपास का है। 10 बजे से महिला का फोन स्विच ऑफ था और घर वालों से ये भी हमें पता चला है कि महिला के पास काफी संख्या में कैश था। अराउंड 7 लाख रुपया कैश बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और जिनको अभी तक अरेस्ट किया गया है, उनके पास से भी पैसा उद्धार होने की बात भी अभी तक पुलिस ने मीडिया को इसकी इत्तला नहीं दी है। अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि महिला के पास 7 लाख के आसपास पैसा था। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी। चलिए यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त काफी दुख भरी खबर हमें भी आपको बतानी पड़ रही है क्योंकि आनंदपुर से लापता जिस 4 साल के बच्चे की तलाश कोलकाता पुलिस कर रही थी, उसकी अब से कुछ देर पहले लाश बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर पड़ताल कर रही है और उनसे रिलेटेड सुराग और संदिग्धों की जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है।